हेलो, मैं नरेंद्र कुमार मोती एनएम न्यूज़ में। आज हमारे लोगों के बीच में सांसद जी आए जो तहसील में आए और अधिवक्ताओं का हाल पूछा और उनको हाल में उन्होंने पूरा अनुशासन दिया कि हम आपके साथ हैं और सांसद के साथ वो एक अधिवक्ता भी हैं और वो न्याय भी इनका दिलाएंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं आज? देखिए, अधिवक्ता पहले से आंदोलनरत थे जी। उन्होंने मुख्य रूप से 4 मांगें यहाँ पर रखी थी। एक तो टीन सेट को बनाने के लिए वो काम आज से शुरू हो गया है, जेई ने आकर के यहाँ पर कर लिया है, और 2 पत्रावलियों से संबंधित था, दाखिल खारिज की पत्रावलियों से, और जो आर्डर लंबित रहते थे बहस के बाद, उसमें भी हमने बात की है। कल डीएम से बात करके राजस्व के जो भी अधिकारी इस तरह के कर रहे हैं उनके विरुद्ध जांच करके कार्रवाई भी की जाएगी और आगे से ऐसी स्थितियां ना हों उसको भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ अतिक्रमण का चौथी मांग थी उनकी, अतिक्रमण हटाने की अगर दृष्टि से आप देखें तो वो दुकानें तो सीज कर दी गई हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कुछ अधिवक्ताओं ने ये भी मांग की है कि उनके विरुद्ध कुछ लोगों ने गाली गलौज किया और उनको धमकी दी, मारने का प्रयास किया, उसकी तहरीर उनकी रिसीव हो गई है, FIR दर्ज हो। यही मैंने उनको आश्वासन दिया है कि शासन अपनी तरफ से पूरी तरह से जो भी संभव और कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाएगा। इसी क्रम को लेकर के मैंने उनसे अपना आंदोलन वापस करने के लिए अनुरोध किया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान साथी रोज़ आते हैं वापस जाते हैं, उनको परेशानियां होती हैं, ये आंदोलन समाप्त हो इसका मैंने अनुरोध किया। थैंक्स सर। यहाँ पर अभी सांसद जी की बात करो, उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि जो काफ़ी समय से तहसील में दुकानदारों और वकीलों के बीच में बहस चल रही थी, अभी तक 5 दिन से आपने देखा होगा लगातार आपको एपिसोड एनएम न्यूज़ ने दिखाता रहा है और आज सांसद जी खुद तहसील में आए, उनका दर्द देखा, उन वकीलों की बातें सुनी और यहाँ लाल बिहारी जी ने थोड़ा मैं जी के प्रति और गोला के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और एक सम्मानित परिवार का जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री वरुण अग्रवाल जी, अरविंद पांडे जी, कुछ ना कुछ गंभीर समस्याएं होती, ये सभी को समझना चाहिए था और इसके उदाहरण भी है। आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता का आंदोलन हो, उससे पहले सामाजिक जागरूकता के अनेक अभियान, बाल विवाह से लेकर के शिक्षा के लिए, सब में अधिवक्ताओं की विशेष भूमिका रही और समाज भी ये स्वीकार करता है कि अधिवक्ताओं का एक बड़ा योगदान है, सदैव समाज के प्रति रहता है, जिससे उनका सीधा मतलब नहीं होता। उन बातों को भी समय समय पर हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा समाज के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों की कठिनाइयां दूर हो उसके लिए हमारा अधिवक्ता समाज हमेशा से जागरूक रहता है। निश्चित रूप से आप सब ने गोला तहसील में जो आंदोलन प्रारंभ किया और जो 4-5 चीजें आपने बताई, ये वास्तव में गंभीर विषय थे। मैं आप सब ने जिस तरह से मुझे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी दी या प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, उसमें मेरा दायित्व भी बनता है और मेरी जिम्मेदारी भी है कि किसी भी तरह की अपनी स्थिति ना आने पाए। आप सबने अभी जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा कि कैसे उन्होंने अपने युवा साथियों को रोका, निश्चित रूप से कहीं पर भी विवाद हो रहा है और जब एक तरफ से कोई उत्साह रहा है तो झगड़े होने की संभावना रहती। ऐसे समय में आपने जिस धैर्य का परिचय दिया, जिस बुद्धिमत्ता से उस अप्रिय अवसर को टाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं, मुन्ने माफिया या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। समाज में कैसे रोष हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, अव्यवस्थाएं हो, इसके लिए कई लोग प्रयास करते हैं
बुद्धिमान लोग, धैर्यवान लोग, जागरूक लोग, जिनके पास बुद्धि और विवेक है, वो ऐसी अप्रिय स्थितियों को टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो लड़ाई नहीं खत्म हो जाती। इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि जिस व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है वो लड़ाई को हार गया है। इस बात का बल्कि एक संकेत जाता है। हम लोग जैसे कहते हैं कि जब भी कोई तूफान आता है या कोई बड़ा वार होता है तो खामोशी रहती है। खामोशी अख्तियार करने वाला, झगड़े को टालने वाला, अप्रिय स्थितियों को न उत्पन्न होने पाए ऐसा प्रयास करने वाला, ऐसा व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता है। ये लोग ताकतवर होते हैं और अधिवक्ताओं की ताकत के सामने तो अंग्रेजों ने भी शीश झुकाया था। इसलिए मैं आपकी ताकत बहुत है और निश्चित रूप से आप परिणाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। लेकिन एक आपका साथी होने के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और सरकार का हिस्सा भी। लोकतंत्र में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, विरोध करने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आप उस रास्ते को अपना रहे हैं, लेकिन कभी न कभी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन समाप्त होना चाहिए। बात से बात बनती है और बातचीत का रास्ता ही लोकतंत्र में एक ऐसा रास्ता होता है जो हर कठिनाई का, हर विवाद का निर्णय करता है। आपने जो मांगे यहाँ पर रखी आंदोलन के दौरान, उसमें जो विशेष तौर से एक तो टीम के सेट वाली बात की, वो तहसील प्रशासन के विषय में, उसमें 3 सेट के लिए हम लोग पहले भी प्रयासरत थे। हमने भी एक बार इसमें पत्र लिखा था, लेकिन अभी सांसद निधि का रुकावट होने की वजह से वो काम रुका है। अगर उस दौरान तहसील प्रशासन से बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ 3 सेट लगवाने का काम मैं अपनी सांसद निधि से कर दूंगा। वो आज जो है वहाँ से जेई आए, अभी एसडीएम साहब ने आज पैमाइश करवाई है, बताया सब हो गया। तो वो मांग आपकी पूरी हो गई। आपकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं उसमें से एक मांग पूरी हो गई। दूसरी जो बात आपने कही कि दाखिल खारिज की जो पत्रावलियां हैं उनको अदब पैरवी में खारिज करना, ये वास्तव में कानून के एकदम विरुद्ध है। और ऐसी जगहों पर अगर ऐसा किया जाता है तो ये निश्चित रूप से पूरी तरह से गलत है। दाखिल खारिज के लिए हमारी कल्याण सिंह जी की सरकार जब आई थी, उस समय में भी हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की थी कि बैनामे के या बैनामे के बाद भी जो दाखिल खारिज होती थी वो 35 दिन के अंदर, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें जो हमारे वरासत की पत्रावलियां हैं उनको भी जोड़ा था। और वरासत की पत्रावलियां भी एक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि 13वीं होने से पहले वरासत की पत्रावलियों को दाखिल कर दिया जाना चाहिए। ये अगर स्थिति गोला में है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जिस अधिकारी ने ऐसा किया है कि अदम पैरवी में दाखिल खारिज की पत्रावलियों को खारिज किया है, उनके विरुद्ध आप मुझे लिख करके दीजिएगा और कुछ उदाहरण दीजिएगा जो उन्होंने इस तरह से किया है, तो उसके खिलाफ जांच भी बैठाई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी उस उक्त अधिकारी की होगी। आर्डर की पत्रावलियों में कई बार समस्याएं आती हैं, उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालयों में। कई बार बहस के बाद आर्डर रिजर्व हो जाता है और कई ऐसे मसले होते हैं कि पीठ बदल जाती है, बेंच बदल गई, फिर दोबारा बहस की और दोबारा बहस की आवश्यकता होती है, अधिकारी बदल गया। वो बड़े न्यायालय होते हैं और वो दूसरे तरह के केस होते हैं। तहसील में जो विधिक कार्रवाई होती है
लोग कुल एकत्रित होती और उसमें छोटे छोटे रेड चक्रोड ऐसे मसले होते हैं या वरासत के दाखिल खारिज के, इस तरह के मामले होते हैं। इसमें आर्डर की पत्रावली पर अगर तिथि तय है तो निश्चित रूप से उस तिथि पर उनको आदेश निर्गत करना चाहिए, या कहीं कुछ ऐसी स्थितियां कानूनी अड़चने आती हैं या कई बार अधिकारी बीमार हो गए तो 2-1 तारीख तक तो उसको माना जा सकता है, लेकिन पत्रावली केवल इसलिए लंबित करना कि कोई आकर के बात करेगा और उसके बाद वो आर्डर पास होगा, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और इस तरह की भी जो बातें हैं इस पे मैं बात करूंगा और तहसील के लोगों से मैं कल आप लोग डीएम से मिलने वाले थे, मैं इस पर भी बात करूंगा कि आगे से इस तरह की जो पत्रावलियां लंबित रहती हैं और आर्डर की डेट होने के बावजूद भी लगातार कई महीनों तक लंबित रहती हैं, वो स्थिति से हम लोग बचे, इसको भी मैं कल ठीक करवाने का आपका प्रयास करूंगा। चौथा, अतिक्रमण की बात आपने कही है। ये सरकार जिस दिन से बनी है हम अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर भी हैं और लगातार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ के भूमाफिया में मैं नहीं जानता जिनका जिक्र आपने किया, लेकिन बड़े बड़े भूमाफिया मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के घर भी जो बड़े थे होटल 5 स्टार होटल तक गिराए गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या हमारे मुख्यमंत्री की निष्ठा बिल्कुल पवित्र है, असंदिग्ध है और हम प्रतिबद्ध हैं कि जहां कहीं पर भी भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है या किसी दूसरे के हक को मारा गया है, वहां पर निश्चित रूप से प्रशासन कार्रवाई करेगा और भूमाफियाओं से उक्त अतिक्रमण को मुक्त भी कराएगा और उन्होंने जो भी आपराधिक कृत्य किए होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। दूसरी जो बात आपने कही है इस पर भी मैं बात करूंगा। जो यहाँ के प्रशासन और पुलिस के संबंध में आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी महोदय मेरे पास प्रमाण है सारी अपनी के साथ, मैं किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाता और लगाता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ दावे के साथ कि विधायक जी चाहे मेरे खिलाफ FIR लिखा दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं गलत आरोप लगा रहा। यहाँ गोला देहात में जो भूमाफिया सगी कबाड़ी है, विधायक जी इसके पार्टी से पार्टनरशिप किए पड़े हैं और जितनी भी सरकारी जमीनें सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, जितनी सारी जमीनें हैं उनको गलत तरीके से भूमाफियाओं को अवैध प्रॉपर्टी डीलरों को वो बेच रहे और आधा हिस्सा ले रहे। इसके सारे एक जमीन नहीं है सांसद महोदय, अभी ये कबाड़ी ही तहसील गेट पर 1 बीघा जमीन जो उसमें प्लाटिंग कर दी इसने। एडीएम साहब ने अभी 6 महीने पहले कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद उसने कब्जा कर लिया। ये तरीके से यहाँ सब गुंडा राज माफिया राज चल रहा है। सरकार की तरफ से भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया गया, यहाँ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, तहसील प्रशासन ने तहसील क्षेत्र में भूमाफिया देखो कैसे कैसे छांटे, देखिए क्या चल रहा है। जो भूमाफिया छांटे 6 भूमाफिया इनको तहसील क्षेत्र में मिले, वो 2 अनुसूचित जाति के, 1 कुर्मी और क्या नाम 2 मोहम्मदन, ये 5 इनको भूमाफिया मिले। 5 गरीब आदमी बेचारे झोंपड़ी डाले रह रहे थे, कोई एक कमरा ऐसे बना रहा था, उनको जाके बुलडोजर जला दिया, वहां जाके जेसीबी बुलडोजर से उनका गिरवा दिया, दूध कर दिया। और तहसील गेट पर यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा, यहाँ विधायक है, यहाँ विधायक जो कहते हैं वही होगा। कतई गुंडा राज चल रहा, तहसील गोला में बिल्कुल जंगल राज चल रहा, बिल्कुल माफिया राज चल रहा, कोई सुनने वाला नहीं विधायक जी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि देखिए मैंने भी आपको वोट दिया, लेकिन जो पे कहना मैं झूठ नहीं बोलता। यहाँ जो रवि वर्मा जी थे मैंने उनका खुला विरोध किया जितना कोई नहीं कर सकता है, और इन विधायक को भी मैंने वोट दिया था, इनको नहीं दिया था। केवल मैंने भाजपा के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी गुड़बी पर, उनके उस पर जो है मैंने इनको वोट दिया था। अगर मैं जानता कि इस तरीके से भाजपा सरकार में ये नंगा नाच होगा, इस तरीके से गुंडा राज यहाँ तहसील गोला में चलेगा, ये विधायक यहाँ जिनको छूट दी जाएगी तो तुम गुंडा राज वहाँ स्थापित करो, तब मैं वोट कतई नहीं देता। और मैं बहुत ज्यादा मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत गर्व है सांसद महोदय, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा और यहाँ जो गुंडा राज चल रहा है, जो माफिया राज चल रहा है, वो खत्म होगा और कानून का राज काम होगा।